बायर्न 4 यूनाइटेड 3 चैंपियंस लीग का ये गेम, और ये यूनाइटेड का थर्ड लॉस्ट इन अ रो है। इसके बारे में हम बात करेंगे, इस पूरे मैच के बारे में, और बात करेंगे जो कि पॉजिटिव्स हैं। देयर इज़ अ लॉट ऑफ पॉजिटिव्स एंड ऑब्वियसली देयर आर नेगेटिव्स एज वेल। सो लेट्स गेट राइट इनटू इट। सबसे पहले बात कर लेते हैं स्टार्टिंग 11 की, जो कि हमारे पास पॉसिबल जो बेस्ट स्टार्टिंग 11 थी, मुझे लगता है वही खिलाई गई ऑन पेपर्स। एज यू ऑल नो कि इंजरीज कितनी ज़्यादा हैं। आई थिंक दैट वाज द बेस्ट स्टार्टिंग 11 यूनाइटेड हैड। तो गेम जब स्टार्ट हुआ यूनाइटेड का, वी वर प्लेइंग वेल फॉर 20-25 मिनट्स। जिस तरह हम लास्ट गेम्स में भी हम 20-25 मिनट तक अच्छा खेलते थे, लेकिन फिर वो मसले नज़र आना शुरू हो गए जो रियल प्रॉब्लम्स हैं यूनाइटेड की, स्पेशली द लैक ऑफ एनर्जी इन द मिडफील्ड नॉट ट्रैकिंग बैक। तो 20 में 25 मिनट बाद यही लग रहा था कि एरिक्सन भी थोड़ा थक गया। पेस जो था, इंटेंसिटी वो वैसी नहीं रही जैसी यूनाइटेड ने 20-25 मिनट तक रखी हुई थी। पहला जो गोल आया, दैट वाज अ ह्यूज ब्लंडर बाय एंड्रे ओनाना। ही कुड हैव डन so much better, and I think there's a lot of pressure on Andre Onana because उसकी परफॉर्मेंसेज इतनी अच्छी नहीं आ रही हैं। अब मुझे ये मत बोलना कि ही इज़ नॉट अ शॉट स्टॉपर, बिकॉज हम लास्ट सीज़न का अगर उसका चैम्पियंस लीग का रिकॉर्ड उठा के देखें, ही वॉज टॉपिंग दैट लिस्ट ऑफ सेविंग शॉट्स। तो दैट इज़ नॉट एन एक्सक्यूज। वी नीडेड टू डू बेटर इन द गोल कीपिंग डिपार्टमेंट, डेफिनेटली। फिर जो बात करने वाला हूँ मैं सेकंड गोल की, बैक टू बैक एक ऐसा पैटर्न बनता जा रहा है कि हम 4-5 मिनट के अंदर ही अंदर दूसरा गोल कंसीड कर लेते हैं। आई थिंक इट्स मोर ऑफ अ मेंटेलिटी इशू। तो यहाँ पे मेंटेलिटी का बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है कि ड्रेसिंग रूम में प्लेयर्स की क्या मेंटेलिटी है। दे डेफिनेटली नीड टू अप दिस थिंग। एक बहुत बड़ा इशू बनता जा रहा है ये। हम बार बार इसी तरीके से गोल कंसीड कर लेते हैं। खैर एनीवेज, इसी तरह गेम चलता रहा। सेकंड फर्स्ट हाफ जब फिनिश हुआ, तो लग रहा था कि अब सेकंड हाफ में काफ़ी मुश्किलात और हो सकती हैं मज़ीद यूनाइटेड के लिए। बट सेकंड हाफ स्टार्ट होते ही वी मैनेज टू पुल्ड वन बैक। हॉयलैंड का गोल आया बहुत ज़बरदस्त, एंड आई एम सो हैप्पी फॉर दिस गाय बिकॉज फाइनली ही मैनेज टू स्कोर हिज फर्स्ट गोल। क्योंकि मीडिया में इसके बारे में भी इश्यूज बनने वाले थे कि हॉयलैंड को साइन किया है, ही इज़ नॉट स्कोरिंग गोल्स। और शुक्र है इसका गोल आ गया, क्योंकि इस पर बातें बहुत बनने वाली थी अगर ये गोल नहीं मारता। लेकिन फिर वही बात आई कि हमने गोल मारा, एंड देन अगेन वी स्विच्ड ऑफ। वी डेफिनेटली स्विच्ड ऑफ अगेन। पुअर पुअर परफॉर्मेंस बाय एरिक्सन। फिर से पेनल्टी कंसीड कर ली हमने। और आई डोंट नो ये VAR का क्या सीन है भाई, कोई दारोमदार है नहीं, ऊपर नीचे ही होता रहता है। तो इसके बारे में ज़्यादा बात करना अच्छा भी नहीं है। 3-1 हो गया उसके बाद। तो एक ये जो इशू है मेंटेलिटी वाला, इसको फिक्स करना बहुत ज़रूरी है। एक गोल हम मारते हैं और फिर हम कंसीड कर लेते हैं, सबके हेड्स ड्रॉप हो जाते हैं। इस तरीके से नहीं चलेगा। इफ़ यू वांट टू प्ले प्रीमियर लीग, इफ़ यू वांट टू प्ले चैम्पियंस लीग, वी नीड टू डू दिस थिंग बेटर। मेंटेलिटी को स्ट्रॉन्ग करना होगा, बिकॉज आगे और भी हमारे मुश्किलात आने वाली हैं। इट्स नॉट गोइंग टू बी एन ईजी सीजन फॉर ऑल द मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस एंड द प्लेयर्स एंड द कोच। इट्स नॉट गोइंग टू बी ईजी। फिर हेड ड्रॉप जो हुए उसके बाद फिर पेनल्टी, ऑब्वियसली हैरी केन स्कोर्ड, 3-1 हो गया था। एंड देन वी मैनेज टू गेट वन बैक अगेन, जहाँ फिर से एक उम्मीद की किरण जाग गई कि कैसे मीरो ने गोल मार दिया। और लग रहा था कि वी माइट बी एबल टू गेट अ ड्रॉ, 3-3 हम कर सकते थे। लेकिन फ़ौरन ही दोबारा से वही मेंटेलिटी इशू एक हर्डल बन गया यूनाइटेड के लिए, एंड वी कंसीडेड अगेन। 4-2 हुआ है, 4-2। क्या कर सकते हैं अब इस पे क्या बोला जाए। आई डोंट नो व्हाट टू से अबाउट दिस। आई एम नॉट टू श्योर कि वेदर शुड आई बी कंप्लेनिंग, और क्या मैं खुश हूँ कि वी मैनेज टू स्कोर 2 times और 3 times अगेंस्ट बायर्न म्यूनिख। और इन द डाइंग मोमेंट्स वी स्कोर्ड अनदर गोल। सो फुल टाइम हुआ 4-3। अब जहाँ तक बात है प्लेयर्स परफॉर्मेंसेस की, मुझे जो लगता है, आई थिंक रेगिलॉन प्लेड अ वेरी वेरी गुड गेम ऑन द लेफ्ट बैक, ऑल दो ही नीड्स टू डू हिज पोजिशनिंग। थोड़ा सा पोजिशनिंग का इसका इशू है, अदरवाइज ही वॉज प्लेइंग रियली रियली वेल।
डिफेंसिवली ही वाज लुकिंग स्ट्रॉन्ग, अटैकिंगली भी अच्छा था, लेकिन जब वो थोड़ा डिफेंसिवली जब अपना मार्कर लूज़ कर रहा था, जब प्लेयर्स को लेके साइड में जा रहा था, तो वो भी इसके साथ ड्रैग हो रहा था। तो ये चीज़ें फिक्स करनी पड़ेंगी और ये टाइम लगेगा इन चीज़ों में, क्योंकि टाइम देना बहुत ज़रूरी है। इट्स नॉट लाइक एन ओवरनाइट थिंग, एक रात में कुछ भी नहीं बदलता। हमें टीम को भी टाइम देना पड़ेगा, हमें मैनेजर के साथ भी स्टिक रहना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज देर इज़ अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन एरिक टेन हाग एट द मोमेंट। पेलेस्ट्री भी बहुत अच्छा खेल रहा था, बहुत डिसेंट गेम खेल रहा था, उसने ट्रैक बैक भी किया, वो देख के मुझे अच्छा लगा कि ऑब्वियसली कोई ट्रैक बैक कर रहा, लेकिन डियागो डालो ने बहुत गिव अवे की बॉल और ही वॉजेंट लुकिंग दैट गुड, तो पेलेस्ट्री का काम वो भी ख़राब कर रहा था। और जो पॉजिटिव है वो ऑब्वियसली हॉलैंड का गोल है कि फाइनली ही स्कोर्ड, सो इट्स गुड फॉर हिज कॉन्फिडेंस। स्ट्राइकर का कॉन्फिडेंस तभी अच्छा होता है जब वो गोल मारता है। फिर जहाँ तक बात है मार्शियल की, यार क्या बात है मार्शियल, मतलब मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आई एम टॉकिंग अबाउट एंथनी मार्शियल प्लेइंग गुड, बट वी हैव टू एक्सेप्ट के मार्शियल ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, और जब वो आया तो एक थोड़ा सा लेवल अप हो गया था यूनाइटेड का। लेकिन जहाँ तक बात है बहुत सारे नेगेटिव्स की, तो नंबर वन पे तो मार्कस रैशफर्ड ही होगा, बिकॉज वी हैव अ लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशन फ्रॉम मार्कस रैशफर्ड एंड दैट गाय नीड्स टू परफॉर्म। काफ़ी जगह डिसीजन मेकिंग भी अच्छी नहीं रही, ट्रैक बैक भी नहीं किया, और ही वॉज थ्रोइंग हिज हैंड्स एंड आर्म, मतलब वो टेंट्रम वाली जो फीलिंग होती है कि ये क्या कैसा पास दिया और ये क्या बॉल खिलाई है। तो वी honestly I did not expected this from Marcus Rashford, especially कि वो academy graduate है, he knows the values of the club, और हमेशा यही एक expectation होती है from the academy graduates कि वो they will put a shift in, अच्छी परफॉर्मेंस देंगे, बैच के लिए खेलेंगे पूरी दिलो जान के साथ। वो देखने में नज़र बिल्कुल नहीं आया मार्कस रैशवर्ड की तरफ से। रैशवर्ड को थोड़ा ऐसा ऐसा माहौल मिला हुआ है कि ही लुक्स लाइक कि वो कभी ड्रॉप ही नहीं होगा। वी नीड टू ड्रॉप हिम इफ़ ही इज़ प्लेइंग बैड। सही है, वी कैन नॉट मैनेज टू स्टार्ट हिम एवरी गेम। ऐसा नहीं हो सकता कि इवन ही इज़ प्लेइंग बैड और हम बाकी जो ऑन द लाइन जैसे गर्नाचो है उसको हम चांस नहीं दे रहे स्टार्टिंग 11 में। तो आई डोंट नो यार, आई डोंट नो व्हाट गोज बिहाइंड द सीन, बट वी नीड टू फिक्स दीज थिंग्स एज वेल। जहाँ तक बात है मैकटोमने की, भाई वो ही वॉज लिटरली प्लेइंग लाइक अ हेडलेस चिकन। दो तीन जगह उसको बॉल मिली और एरिक्सन की जगह हम मैकटोमने को लाए थे। वी थॉट दैट ही विल टेक अस टू द लेवल दैट वी वांटेड इन द मिडफील्ड इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी, इन टर्म्स ऑफ एग्रेसिवनेस, इन टर्म्स ऑफ फिजिकलिटी। वो हमें कुछ भी नहीं देखने को मिला है, और जब उसको बॉल मिली थी इन अ की मोमेंट ही लॉस्ट हिज फुटिंग। मतलब क्या मैं बोलूँ अब। और ना ट्रैक बैक कर रहा है, ही इज़ जॉगिंग लाइक हैविंग फन इन द फील्ड। और जहाँ तक बात है यार एंड्रे ओनाना की परफॉर्मेंस की, ऑब्वियसली इट्स एन ऑफुल परफॉर्मेंस, ही शुड हैव डन बेटर इन दैट गोल। वो गोल सेव करना चाहिए था, बट ही मैनेज टू पिक हिमसेल्फ अप। सेकेंड हाफ में देखा ही मेड कपल ऑफ सेव्स, तो सही है, मतलब नॉट बैड मैं कहूँगा। वो गोल हमने कंसीड किया, अगर वो गोल हम कंसीड नहीं करते तो वो ड्रॉ भी हो सकता था गेम। बट उनाना को अपना लेवल अप करना पड़ेगा, एंड ही एक्चुअली सेड कपल ऑफ थिंग्स इन द इंटरव्यू। जब मैच ख़त्म हुआ उसके बाद उसने उनाना ने आके इंटरव्यू भी दिया, तो उनाना ने CBS स्पोर्ट्स गलाजो से बात करते हुए बोला, आई हैव टू अज्यूम द रिस्पॉन्सिबिलिटी वी लॉस्ट बिकॉज ऑफ मी। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि आप ऐसा ब्लंडर मारो एंड देन यू कम एंड टॉक टू द मीडिया अबाउट दिस, कि हाँ टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात है, तो डेफिनेटली एंड्रे ओनाना इज टेकिंग ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड दैट शोज़ हाउ बिग ऑफ अ कैरेक्टर दैट गाय इज। सही है। दूसरी बात ये कही कि शिट हैपेंस इन लाइफ, दैट मिस्टेक कॉस्ट अस द विक्ट्री। हाँ, विक्ट्री विक्ट्री तो आई डोंट नो, बट एटलीस्ट जो पॉइंट था वो हमें मिल जाता उससे। बट एंड्रे ओनाना के ऊपर भी काफ़ी क्वेश्चन मार्क्स हैं, काफ़ी फैंस सवाल उठा रहे हैं कि डहेया बेटर करता, डहेया ये करता। भाई देखो, डहेया चला गया है, डहेया इज़ गॉन। मैनी मैनी रिस्पेक्ट्स फॉर दैट लेजेंड डेविड डहेया, इतने सालों हमें बचाया, बट वी हैव टू मूव ऑन फ्रॉम दिस। वी कैन नॉट से कि भाई
डहाया था तो ये होता था और ये अच्छा होता था। तो जो अभी आपके पास है, आप हमें उस पर फोकस करना चाहिए और हमें उसे सपोर्ट करना चाहिए। दैट इज़ हाउ वी आर गोइंग, वी गोना गेट आउट ऑफ दिस शिट। देर इज़ नो अदर वे, देर इज़ लिटरली नो अदर वे। रियो फर्डिनैंड ने भी उनाना के बारे में यही कहा कि आई रिस्पेक्ट दैट आई हैव लॉस्ट एंड रिफ्यूज टू स्पीक टू द मीडिया एट टाइम्स। दैट शोड गुड कैरेक्टर एंड शोड ही इज़ मेड ऑफ द राइट स्टफ। तो वही बातें हैं सारी यार, कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ ओनाना की नहीं है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफेंस की है हमारी, जो कि ऑफन देवर स्विच्ड ऑफ। ये डिफेंस की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी मिडफील्ड की है फॉर नॉट ट्रैकिंग बैक। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे फॉरवर्ड्स की भी है फॉर नॉट ट्रैकिंग बैक, हेल्पिंग आउट द मिडफील्ड एंड नॉट डूइंग इनफ डिफेंसिवली। तो फुटबॉल इज़ अ टीम गेम, इट्स अ कलेक्टिव एफर्ट, और पूरी टीम को जो एक साथ जान मारनी पड़ेगी। थोड़े थोड़े हम पैटर्न्स में नज़र आ रहा है कि वी आर प्लेइंग सम पार्ट ऑफ द गेम रियली गुड, और फिर सम पार्ट जो है वो थोड़े जो अलग पार्ट्स हैं उसमें हम बिल्कुल ही घटिया खेल रहे हैं। सो वी नीड टू पुट दैट परफॉर्मेंस थ्रू आउट द 90 मिनट्स। और जो बाकी लोग सोच रहे थे कि इट्स गोना बी रियली रियली बैड प्लेइंग अगेंस्ट बायर्न, तो 4-3 आई थिंक इट्स नॉट अ बैड रिजल्ट। और पॉजिटिव्स पे हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए रादर देन नेगेटिव्स, बिकॉज नेगेटिव्स मीडिया में भी बहुत चल रहे हैं और फैन बेस भी यही करेगी, तो फिर क्लब का तो भाई बुरा हाल है। लेट मी नो इन द कमेंट्स व्हाट डू यू थिंक अबाउट द परफॉर्मेंस ओवरऑल। क्या लगता है आपको कि 4-3 वाज ऑलराइट, या आप कोई और एक्सपेक्ट कर रहे थे, या ड्रॉ एक्सपेक्ट कर रहे थे? मुझे ऑनेस्टली मैंने तो 4-1 3-1 की प्रोडिक्शन की थी, तो आई टेक 4-3, no worries, but we have to show the performance in the next game. When we are playing against Burnley, we have to do the things right, and we have to learn from this game yaar. This wasn't the easy game. Allianz Arena जाना, वहाँ से 3 गोल मारना, although we lost, लेकिन it is not easy. हमने पास्ट में भी देखा है हाउ बार्सिलोना गॉट हैमर्ड। सही है, आर्सेनल के भी काफ़ी हालात बुरे थे जब उन्होंने बायर्न से खेला, ऑल्दो अब जब वो खेलेंगे तो डिफरेंट हो सकता है स्कोर। लेकिन वी हैव टू एक्नॉलेज के दैट wasn't a bad result, और वी कैन एक्चुअली विन एट ओल्ड ट्रैफर्ड इफ़, ओनली इफ़, कि जब हमारी पूरी टीम फिट हो जाए और हमारी पूरी स्टार्टिंग 11, जो पूरी हमारा स्क्वाड है, जो स्टार्टिंग 11 के फर्स्ट टीम के प्लेयर्स हैं, वो फिट हो जाएं, फुली फिट, तो ही कुछ हो सकता है। एंड डेफिनेटली वी नीड टू गेट, यार अहमदाबाद को वापस आना बहुत ज़रूरी है, जल्दी आए वो। एंड आई एम एक्साइटेड टू सी यूनाइटेड प्ले अगेंस्ट बर्नली, बिकॉज हमें बाउंस बैक करना बहुत ज़रूरी है। और आई थिंक यार वो वाला जो गेम है बर्नली का, दैट इज़ अ इम्पॉर्टेंट गेम, वी हैव टू गेट अ विन, और इसी पे हमें आगे परफॉर्मेंस बिल्ड करनी पड़ेगी। तो ये था मेरा पोस्ट मैच रिएक्शन। लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट द परफॉर्मेंस, कमेंट्स करके ज़रूर बताना। और इफ़ यू आर न्यू टू द यूनाइटेड स्टूडियो, कंसीडर सब्सक्राइबिंग, और अगर आप पहले से ही देखते हैं तो मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखना, टेक केयर।